स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले में रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में जिले में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिले में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय मुख्य समारोह RAC लाइन धौलपुर में आयोजित होगा तथा उपखंड स्तरों पर भी जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि धौलपुर शहर की समस्त पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज शर्मा रहेंगे। धौलपुर शहर में फद्दी का चौराहा, जगन तिराहा, पुराना पोस्ट ऑफिस, गड़रपुरा तिराहा, ग्रांडील तिराहा, रेलवे स्टेशन धौलपुर, हनुमान तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, जगदीश टॉकीज पर 1 से 2 का फिक्स पिकेट्स पर जाब्ता तैनात किया गया है। मुख्य समारोह स्थल RAC लाइन ग्राउंड में सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। समारोह स्थल का आज एक दिन पूर्व गहनता से जांच पड़ताल की गई है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए यातायात प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य समारोह स्थल के ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। जिला विशेष शाखा के पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल में आने वालों की गहन चेकिंग करेंगे। धौलपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थानाधिकारी निहालगंज व कोतवाली अपने स्टाफ के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेंगे। इस दौरान चंबल ब्रिज की सुरक्षा हेतु 1 से 4 का सशस्त्र जाब्ता तैनात किया गया है। धौलपुर शहर के अलावा जिले के अन्य कस्बों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगड़ को लगाया गया है। इसके साथ ही सभी थानाधिकारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में गश्त करते हुए पूर्ण शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थानाधिकारियों को आकस्मिक रूप से होटल, धर्मशाला, सराय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य भीड़ वाले स्थानों को चेक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में असामाजिक तत्वों पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। सर्व हिंदू समाज द्वारा बाड़ी में निकाली गई विशाल जन आक्रोश रैली। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 14 अगस्त 2024 को महाराणा प्रताप मैदान से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की आगजनी व तोड़फोड़, अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर हो रहे जानलेवा हमले एवं बहन बेटियों के साथ हो रहे सामूहिक दुराचार एवं हत्याओं के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मातृशक्तियों, दुर्गा वाहिनियों एवं युवाओं ने काली पट्टी बांधकर बढ़ चढ़कर जन आक्रोश रैली में भाग लिया एवं देशभक्ति के नारे लगाए। जन आक्रोश रैली का समस्त बाजार में होते हुए दाऊजी मंदिर पर समापन हुआ एवं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ एवं हिंदू एकता के पक्ष में संबोधन कर STM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। जन आक्रोश रैली में डॉक्टर शिवदयाल मंगल, अनिल गोयल एडवोकेट, राधेश्याम गर्ग, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष महेश पटेले, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, अमित यादव, डॉक्टर गोपाल गोयल, काजल परमार, संध्या शर्मा, जयश्री कुशवाहा, अरविंद कुमार, रोशनी शिवहरे, वंदना शिवहरे, सरोज मंगल, इंदिरा गोयल, दिनेश गुर्जर, ऋषभ शर्मा, पुष्पेंद्र गुर्जर, रिंकू कुशवाहा और अंजनी पारासर, मधुसूदन दुबे, डॉक्टर अशोक शर्मा, विजय सिंघल, रविंद्र गुर्जर, कैप्टन बनवारी लाल, फूला परमार, दारा सिंह पचौरी, संजय परमार, दिनेश मामा, बनवारी लाल शिवहरे, अमन शिवहरे, मुकेश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा इत्यादि उपस्थित रहे। ADM साहब को जब मैंने समय दिया था है, हम समय के अनुसार आए तो उन्होंने बाहर की योजना क्यों बनाई, क्यों ना क्या कहते इसको छोड़ के चले गए हैं। हमारी पूरी जनता, बाड़ी की जनता आहत है उनके व्यवहार से। इसका बाद ये सीधा सीधा क्या संदेश जाता है, मैं कैसे कहना चाहती हूँ, है ना। बिल्कुल प्रशासन को आइंदा ना ध्यान रखें, ऐसा नहीं करें। और हमारी पूरी बाड़ी की भावना आहत हुई है। समय दे के हम समय से आए और हमारी इतनी जनता परेशान हुई और आप हमारे पास नहीं आए।
हमें दर्शन नहीं दिए। ईश्वर भी इतनी तपस्या कर दर्शन दे देता है। हाँ, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिला आपको? हाँ बिल्कुल नहीं, कह दिया ना कि वो उस पे चले गए, दूर पे गए, बाहर फंस गए, जानबूझ के गए। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी सबको ज्ञात था, उसके बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। ये प्रशासन की हम कड़ी शब्दों में घोर निंदा करते हैं और इस तरीके का व्यवहार प्रशासन का ये दर्शाता है विषम मानसिकता होने के पराकाष्ठा है। इस बात को हम लोग सर, आपने ज्ञापन किसको दिया है? ज्ञापन हमने बाबूजी को, एक एसडीएम दयाल सिंह बाबूजी उपस्थिति मिली, उन्होंने ये भी तक जानकारी नहीं दी कि एसडीएम साहब है कहाँ, आला अफसर है क्या। तहसीलदार जी भी मौके पर ज्ञापन के लिए मौजूद नहीं हुए। इससे प्रशासनिक रवैये से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस तरीके की मानसिकता नहीं दिखानी चाहिए। फोन भी उठाना नहीं समझा, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मतलब यहाँ से उनको कॉल लगाई जा रही है, लेकिन एसडीएम साहब ने किसी भी जो जितने भी आंदोलन में आज आए हुए हैं उन्होंने किसी का भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया है। इससे क्या महसूस होता है? प्रशासन निष्क्रिय है, वो हमारे साथ नहीं है, वो हिंदुओं पर इसी तरह के अत्याचार करवाना चाहते हैं। तभी तो यह प्रशासन कोई नहीं है। आज जनता इस धूम में 12 बजे आई हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं है और ऑफिस में ना होने के बावजूद भी अगर जिन्होंने भी उनको फ़ोन लगाया है वो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि प्रशासन हिंदुओं के साथ ही नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया उसको बहुत ही गौर से देख रही है। बड़ा दुख का विषय है। जो देश कभी अपने देश का हिस्सा हुआ करता था, हमारे भारत देश ने तन मन धन से जिस देश की सहायता की, लेकिन आज उसने अपनी औकात दिखा दी। पूरा देश, पूरा हिंदू समाज, पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हिंदू हैं, पूरे आक्रोश में है, गुस्से में है और उनका क्षोभ इतना बढ़ चुका है कि कोई भी अब कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, यदि हिंदुओं पर दमन नहीं थमता है, वह बांग्लादेश के ऊपर सैनिक कार्रवाई करे। हम सभी हिंदू आक्रोश में हैं, पूरे संगठित हैं और हमें चेतावनी देना चाहते हैं, यदि ऐसा ही हुआ तो फिर इस देश के अंदर भी स्थिति बिगड़ सकती है। सारी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी, तो तुरंत ही सरकार को एक्शन लेकर के बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो कल कश्मीर में हुआ, जो आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वो कल भारत में होगा। तो भारत के हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है और ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान, अधिकांश जिनका डीएनए खराब है, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई देशभक्त हैं, वह इस काम की भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे ऐसे ही बहुत सारे लोग जो राजनीतिक संगठन है, वह इस कृत्य से खुश है। हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं और उनको आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। मैं पुनः सबसे हिंदू भाइयों से आग्रह करता हूँ, एकजुट होकर के इस दुष्कर्म की भर्त्सना करें। जो अत्याचार हो रहा है, बहनों पर बलात्कार हो रहा है, घोर शब्दों में निंदा करें और आगे एकजुट होकर के इसके विरुद्ध सब मिल करके हम लोग कार्य करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद। वो निकल जाए तो हम निकल आगे जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों ने। जिसमें बागी शहर की मजबूत युवा टीम और यहाँ के गणमान्य नागरिक यहाँ के बच्चे भी इस आक्रोश रैली में शामिल हैं और इसका हिंदुत्व एकता का परिचय दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज बाड़ी में समस्त हिंदुओं के द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई, जो बांग्लादेश के अंदर माता बहनों पर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, निर्वस्त्र करके उनको लटकाया जा रहा है। ऐसी सरकार, ऐसी बांग्लादेश के अंदर ऐसा जुल्म हो रहा है हिंदुओं के ऊपर और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना से अब भी उनकी सुरक्षा यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसके लिए मोदी जी, हसीना जी की सुरक्षा छोड़ो, वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा देखो। जय हिंद, जय भारत। कई दिनों से जो निर्मम हत्या की जा रही है, आज उसके विरोध में एक विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है। मैं वहां की सरकार को चेताना चाहता हूं, तो जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको या तो रोका जाए, नहीं अगर कुछ और ज्यादा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की होगी और भारत सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले और अपनी सेना को पहुंचा करके और वहां पर एक आक्रमण के जैसे तैयार करे। भारत माता। इस मुस्लिम युवक की देशभक्ति अनुकरणीय है। धौलपुर सरानीखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक इरफान करीब 15 दिन से राष्ट्रीय झंडा अपनी साइकिल पर लगाकर घूम रहा है। वह कहता है कि हर मुसलमान को राष्ट्रीय झंडा लगाना चाहिए तथा अपने भारत देश से प्रेम करना चाहिए।
कल 15 अगस्त है और मैं मुसलमान हूँ। और जो किस किस को लगाना चाहिए? हर मुसलमान को, हर हिंदू भाई को लगाना चाहिए। सभी देशवासी हो। अच्छा, क्या नाम है तेरा? इरफान। कहाँ के रहने वाले हो? रानीखेड़ा। पूर्व विधायिका मनोरमा सिंह ने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुर में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा की पूर्व विधायक मनोरमा सिंह ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निजी निवास जयपुर पहुंचकर उन्हें राजाखेड़ा विधानसभा के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति के लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में राजाखेड़ा कस्बे के अमरपुर में वार्ड नंबर 4 में स्थित राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुर में नन्हे मुन्ने करीब 300 से 400 छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, जिनके ऊपर केवल एक ही अध्यापक है। ऐसी स्थिति में गरीब और मजबूर परिवार से आने वाली छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए कहाँ जाएं? वहीं कस्बे में स्थित एकमात्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 29 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 8 पदों पर ही अध्यापक हैं। बालिका विद्यालय में करीबन 800 से 900 छात्राएं दूर दराज गांव देहात से पढ़ने के लिए आती हैं। पूर्व विधायक मनोरमा सिंह को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि ट्रांसफर खुलते ही आपके विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, छविराम सिंह, विश्वेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। बालिका विद्यालय और क्या को जी दोस्त प्रगति प्रयोगाम है मेरा नाम है, इसलिए इसमें टीचर 10 साल से 15 साल से एक टीचर ये विद्यालय कहाँ तक है? अमरपुर वार्ड नंबर 4 जी। तो बालिका है 10वीं तक वो हमारे पास है दो बार में यहाँ पर ट्रांसफर की जो डिवीजन है उन्हें बात का सवाल हो। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में हिंदू समाज उतरा सड़कों पर। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा की प्रमुख खबर। बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहे अमानवीय अत्याचार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं हिंदू समाज स्वैच्छिक जन आक्रोश रैली में अपनी अपनी दुकानों को बंद कर रैली में सम्मिलित हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में हिंदुओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। वहीं हिंदू समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि कुछ सप्ताह पूर्व बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या, मारपीट और प्रताड़ित करना, हिंदू धार्मिक स्थलों और संपत्तियों का ध्वंस और कब्जा करना, हिंदू परिवारों को धर्मांतरण कराने की घटना। इन अमानवीय कृत्यों के कारण बांग्लादेश में हिंदू समुदाय में भय, असुरक्षा और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। उनके मूलभूत मानवाधिकारों का निरंतर हनन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएं, जो सीधे तौर पर इन मुद्दों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज मौजूद रहा। सरमथुरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। विद्यालय के कीचड़ युक्त रास्ते को दुरुस्त करवाने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा उपखंड के ग्राम वाजना के ग्रामीणों हरि सिंह, दयाराम, पप्पू, मदन सिंह, हरिदत्त, विनोद, मान सिंह ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव के विद्यालय में हमारे घर से जाने वाला आम रास्ता बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जिसमें जगह जगह कई बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात के मौसम में पानी भर जाने से निकलना मुश्किल होता है। पानी भरा रहने से वहां बदबू भी आने लगी है। बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते समय गिरकर चोटिल हो जाते हैं। गिरने से स्कूल ड्रेस भी गंदी हो जाती है, जिससे उनको घर वापस आना पड़ता है। प्रशासन और ग्राम पंचायत के अधिकारियों को कई बार सूचना दी, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक ओर सरकार शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों का खुद को सच्चा साथी बताती है, पर हालात इसके उलट हैं।
विद्यार्थियों को आम रास्ते पर बने कीचड़ भरे गड्ढों से निकलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जो नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सड़क के गड्ढों में भरे कीचड़ युक्त पानी अब ग्रामीणों के लिए बीमारी का भी घर बनता जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किया विरोध प्रदर्शन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ता आतंकवाद। राजाखेड़ा में हिंदू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू समाज के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर हरिंद्र सिंह फौजी ने बताया है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार, हत्याकांड, मंदिरों में तोड़फोड़ एवं लूट करना, हिंदुओं को घर से बेघर करने से भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण समस्त हिंदू समाज चिंतित है। अतः उनके मानवाधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करे, जिससे हिंदू समाज की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, जिसको लेकर राजाखेड़ा के सर्व हिंदू समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम मनीषा मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में हिंदू समाज के ब्लॉक अध्यक्ष हरिंद्र सिंह फौजी, विशंभर दयाल शर्मा, अनूप गुप्ता, हरिओम शर्मा, मनोज कुमार, राघव, कुश राठौर, सत्या पंडित, दिमान सिंह बांकुरे, विजय सिंह, माखन सिंह, मुन्ना लाल शर्मा, दिनेश सिंह, रामवरन, हरवीर सिंह, कृपाराम, दुष्यंत ठाकुर, दीपक ठाकुर, राजन ठाकुर, रमेश, कृष्णा सिंह, जादौन, रवि सिंह, राजेश, शिवम, सोनू, गोविंद, मोहन सिंह, नीरज कुमार, प्रद्युमन सिंह, रोहित, नितिन, रंजीत, सचिन, हरवीर सिंह, अवधेश पारासर, मुकेश फगेल, मोनू सहित हिंदू समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। आए हुए हैं, सब पहले से जानते हैं जो घटनाक्रम चल रहा है। इस घटनाक्रम को अभी तक लोगों ने फिल्मों के माध्यम से देखा था, कश्मीर को फिल्मों के माध्यम से अध्ययन किया था, बाकी घटनाओं को भी फिल्मों के माध्यम से हम अध्ययन किया था, लेकिन अभी पूरा की पूरा हिंदुस्तान लाइव देख रहा है उस फिल्म को, जो बांग्लादेश के ऊपर, हमारे हिंदुओं के ऊपर जो बलात्कार हुए हैं, माँ बहनों के सामने बच्चियों का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, और पर उनको ऊपर निर्मम हत्याएं की गई हैं उनको। अगर आप उन सीनों को अपनी आंखों से देखोगे ना तो व्याकुल हो जाओगे। इसीलिए मेरा सभी के लिए संदेश है, ये ज्ञापन सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए नहीं है, उनकी रक्षा के लिए नहीं है, ये ज्ञापन हमारे जो हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं उनको इससे समझ लेना चाहिए, उन्हें इससे जान लेना चाहिए कि जो आने वाला समय है वो हमारे लिए कितना घातक होने वाला है, वो हमारे भविष्य को कौन सी दिशा में ले जाने वाला है। कभी ऐसा ना हो वो लोग बॉर्डर पर आकर के खड़े होकर के हिंदुस्तान की राह देख रहे थे, अगर ये नौबत हिंदुस्तान में आ गई तो आप लोग कौन से देश की राह। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर उपखंड प्रशासन के नेतृत्व में निकाली तिरंगा रैली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह देखा जा रहा है, जिसको लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देशन में बसेड़ी उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा एवं तहसीलदार ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में बयाना मोड़ से उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में समस्त विभागों के कार्मिकों, अधिकारियों, अनेक विद्यालयों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। तिरंगा रैली को लेकर कस्बा वासियों में भी उत्साह दिखाई दिया एवं भारत माता के जयकारों के साथ पूरा बसेड़ी कस्बा देशभक्ति के भावों से सराबोर हो गया। तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप सिंह मीणा, ऋतुराज शर्मा, देवेश प्रसाद शर्मा, घनश्याम शर्मा, देवानंद महावर, देवेंद्र शर्मा, रतिराम शर्मा एवं नथी सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
भागवत कथा में धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद उत्सव। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे के महाकालेश्वर मंदिर में अग्रवाल भक्त मंडल के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पांडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे। कथा में कृष्ण सुदामा की भव्य झांकी सजाई गई। कथावाचक प्रिया शरण भक्ति माली वृंदावन वालों ने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तब तब प्रभु का अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। मनुष्य इस सांसारिक मोह में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। मनुष्य अपने मन के कुविचारों को निकालकर परमेश्वर का ध्यान लगाता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। कथा के दौरान फूलों की होली खेली गई और भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ भगवान का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। शाम को आरती कर प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान वीरेंद्र दीवान, भगवान लाल ठेकेदार, योगेश बोहरे, बाल मुकुंद, शिवचरण सोनी, शुआलाल गर्ग, संजय अग्रवाल, चंद्रमोहन आगरा, गोपाल गर्ग सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से संवाददाता शिवम दीवान की रिपोर्ट। सर्व हिंदू समाज ने बसेड़ी में निकाली हिंदू जन आक्रोश रैली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बसेड़ी कस्बे में भी हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली गई। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद अराजक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की निर्मम हत्या, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बसेड़ी नगर पालिका सहित क्षेत्र के समस्त हिंदू समाज व संगठनों ने कस्बे के बयाना मोड़ से पुरानी तहसील तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोश रैली के दौरान देवेश शर्मा, लल्लू सरपंच, नितिन कुशवाहा, गणेश पाल, हरिंद्र शिकरवार, नथी सिंह परमार, पीयूष, ओम प्रकाश जाटव, बनवारी, पंकज ठाकरे, राजेश एवं समस्त हिंदू समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पिरामल फाउंडेशन और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के सहयोग से ग्राम सभा का 15 अगस्त को होगा आयोजन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत पिरामल फाउंडेशन और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संयुक्त तत्वावधान में 15 अगस्त को होने वाली ग्राम सभा के आयोजन को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी वीडियो ने की, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी वीडियो और एलडीसी ने भी भाग लिया। बैठक में संपूर्णता अभियान के प्रमुख उद्देश्यों और 7 सूचकांकों पर गहन चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों ने आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों के रखरखाव पर भी जोर दिया, ताकि गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर वीडियो ने कहा कि संपूर्णता अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गांव के समग्र विकास को गति देना है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायतों के विकास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करें। एवीपी फेलो अंकिता द्वारा संपूर्णता अभियान के ब्लॉक एवं जिला के 12 इंडिकेटर के बारे में जानकारी दी गई। गांधी फेलो ने ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम, GPPFT फोरम का गठन और स्वस्थ पंचायत के विषय पर चर्चा की। इस बैठक में बाबूलाल मीणा, गिरिराज सिंह, अंकिता, मिनहाज, अंकित व अन्य लोग मौजूद रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।